हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रीलिम्स एसिस सीरीज में श्रीलंकन क्राइसिस या श्रीलंकाई संकट के बारे में, जो कि वहाँ पे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बड़ा संकट आ गया है। वहाँ पे जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो गया है। तो इस सिचुएशन के बारे में जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो इसमें हम जानने वाले हैं करंट सिनेरियो क्या है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या क्या रीजंस रहे कि जो श्रीलंका की ये हालत हो गई है एज ऑफ डेट, जो बाकी कंट्रीज को उसकी मदद करनी पड़ रही है। और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज क्या क्या स्टेप्स उठा रही हैं, और अंत में हम जानेंगे कि श्रीलंका को आगे क्या करना चाहिए कि जिससे कि ऐसे सिचुएशंस बार बार पैदा ना हो, और या वो इमीडिएट फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो इनमें से हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि एक हॉट टॉपिक है और ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली इससे कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और करंट सिचुएशन तो पूछी जा ही सकती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह यही कहूंगा मैं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारे इतनी मेहनत का। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर। हमेशा की तरह बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ये वीडियो। तो दोस्तों पहले करंट सिनारियो देख लेते हैं कि वहां पे दिक्कत क्या आ रही है, प्रेजेंटली क्या सिनारियो है वहां पे, वर्तमान परिदृश्य क्या है, वहां पे क्या क्या जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, वो देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है सिवियर शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा की भारी कमी। ये सबसे बड़ा मेजर कारण है, और इसके ही हम डिटेल में जानने वाले हैं कि फॉरेक्स करेंसी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस हो गए हैं वहां पे, उनकी डिटेल जानेंगे कि क्यों हुए हैं वो आने वाली स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी शॉर्टेज की वजह से क्या हो रहा है, जो श्रीलंका है वो की गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट जो करती है चीज़ें, उनके लिए वो पे नहीं कर पा रही है। जैसे कि फ्यूल, आपको जैसे पता ही है इंडिया भी एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है अपनी क्रूड ऑयल का, तो 80% हम नीड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम उनके लिए पे नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो शॉर्टेजेस हो गई हैं फ्यूल की, और खाने की चीज़ों की इंपॉर्टेंट जैसे फूड आइटम्स की उनकी शॉर्टेजेस होगी है। जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तो श्रीलंका में राइस की अगर बात करें तो पहले वहाँ पे 80 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ के हिसाब से मिलता था, अब वो एज ऑफ डेट 500 रुपये तक पहुँच गया। तो इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं फूड की स्पेशली और ऑयल की कितनी ज़्यादा हाई हो गई है। ठीक है, पावर कट्स हो रहे हैं, अब फ्यूल नहीं आ रहा है तो बिजली में उत्पादन में कमी आई है, तो 13-13 घंटे तक वहाँ पे बिजली नहीं आ रही है। तो ये भी एक समस्या फेस हो रही है। तो इस वजह से उनको क्या करना पड़ा, उन्होंने स्टीपली डीवैल्यू करी है करेंसी लास्ट मंथ। ठीक है, अपनी मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन करा है। तो इसका मतलब क्या है कि डीवैल्यू करिए, मतलब $1 के मुकाबले श्रीलंकन रुपी जो थे, पहले सपोज करो आपको 100 मिलते थे, तो अब 100 से ज़्यादा मिलेंगे। यानी जो करेंसी है श्रीलंका की, उनको डीवैल्यू या डेप्रीशिएट कर दिया क्या है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन एक कंसेप्ट आपको यहाँ से पता चला। करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ये पूछा जाता है, अभी उत्तराखंड पीसीएस में करेंसी एप्रिसिएशन की डेफिनेशन पूछी थी। तो अब करेंसी डेप्रिसिएशन का ये एग्जांपल है कि इन्होंने जानबूझ के गवर्नमेंट ने डेप्रिशिएट किया करेंसी। अब क्यों किया वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका एक चार्ट मैंने लिया है गूगल से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने महीनों से रादर 200 रुपये $1 के मिलते थे श्रीलंका के। ठीक है, जैसे इंडिया की अराउंड 75-76 चल रही है एज ऑफ डेट, तो वहाँ पे $1 के 200 रुपये तक स्टेबल चल रही थी करेंसी। लेकिन मार्च में आप देखेंगे ग्राफ के अंदर एक स्टीप डीवैल्यूएशन करी गई है, और एज ऑफ डेट जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 330 रुपये मिल रहे हैं, जहाँ 200 मिलते थे $1 के। श्रीलंकन रुपी है ये, तो कितनी ज़्यादा डीवैल्यू की गई है। ठीक है, तो करेंसी जो श्रीलंका की ज़्यादा मिल रही है आपको, इस वजह से उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं, एप्रिसिएशन नहीं बोलते। ये ध्यान रखना है आपको, पहला कंसेप्ट। ठीक, अब डिटेल में समझेंगे कि रीजंस क्या क्या है। तो मेजर जो रीजन है, जैसे कि कहा हमने, फॉरेक्स की उनके पास कमी हो गई है, तो इसको कहा गया है क्लासिक ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी। तो ट्विन डेफिसिट्स क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज ट्विन डेफिसिट। तो जो इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों साथ में हो, तो उसको ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो
जिन अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों होते हैं उनको ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। तो ट्विन डेफिसिट पूछा जरूर जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या है कि मतलब गवर्नमेंट जो है जितना स्पेंड कर रही है लोकली इकोनॉमी में या डेवलपमेंट स्कीम्स में वो ज्यादा कर रही है एज कंपेयर टू इट्स इनकम। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है कि जो वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजें अपने देश की वो कम है एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये जनरली होता है, बहुत कॉमन सी सिचुएशन है। यूएसए में सालों साल से यही दोनों ट्विन डेफिसिट चल रहे हैं। तो यूएसए में तो प्रॉब्लम नहीं हुई, श्रीलंका में क्यों होगी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन बनता है। तो यूएसए में क्या है दोस्तों, यूएसए में दोनों डेफिसिट होने के साथ साथ ही जो कैपिटल जो है वो सरप्लस है, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट वो है वो सरप्लस में है। यहाँ वहां पे एफडीआई इनफ्लो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड के अंदर। इस वजह से वो बैलेंस कर पाते हैं अपना करंट अकाउंट को जो कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस होने चाहिए हर देश के। अगर किसी कंट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट है तो उसको कैपिटल अकाउंट सरप्लस से बैलेंस करना बहुत जरूरी है और वाइसा वर्सा। अब श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट तो है पर जो एफडीआई है या जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो सफिशिएंट नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए। इस वजह से करंट अकाउंट की डेफिसिट की प्रॉब्लम होगी और साथ में फिजिकल डेफिसिट हो गया। आई थिंक ये क्लियर होगा, बहुत डिटेल में ये पूछा जा सकता है कि ट्विन डेफिसिट क्या है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हेन द कंट्रीज नेशनल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स नेशनल इनकम तो उसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। और जब उनकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनएडुकेट होती है, उनके यानी एक्सपोर्ट्स जो इनएडुकेट है उनके इंपोर्ट्स की नीड को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो और रीजन जानते हैं, ये तो हो गए ट्विन डेफिसिट का। एक और रीजन है, अब क्या हुआ था कि जब इनकी जो उनके प्रेसिडेंट है राजापक्सा जी, इनका जो कैंपेन हुआ था 2019 में इलेक्शन कैंपेन में, इन्होंने कहा था कि हम टैक्स कट्स करेंगे जब हम सरकार बनाएंगे। तो इन्होंने इसी के अपनी जब सरकार बनी तो टैक्स कट्स करने शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वैट को 15% से सीधा 8% कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्सेस को 28% से 24% कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ना वो कम हो गया। अब स्पेंडिंग तो ज्यादा हो गई या उतनी रही, कोविड की वजह से ज्यादा भी हुई है स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लेकिन आपने टैक्स काट दिए तो उस वजह से आपकी जो इनकम थी वो कम हो गई। तो इस वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग पड़ा। दूसरा रीजन क्या है, कोविड की वजह से आप जानते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड रही है। तो टूरिज्म से बहुत ज्यादा इनकम थी श्रीलंका की। श्रीलंका टूरिज्म बहुत ज्यादा फेमस है, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है श्रीलंका को। तो यहाँ पे बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। तो पर्यटन उद्योग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, तो फॉरेन इनकम यहाँ पे वो जनरेट नहीं कर पाए हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो इस वजह से 17.5 एज ऑन डेट पहुंच गए प्रतिशत। तो ये मुद्रास्फीति की जो दर है 17.5% पहुंच गई है वहां पे अंदर, वेरी वेरी हाई। और ये बहुत ही स्केरी सिनेरियो है जब आपकी ग्रोथ नहीं है और इन्फ्लेशन आपकी इतनी ज्यादा पहुंच गई है। इसी वजह से सारी चीजें महंगी हो गई। ठीक है, तो एक और कदम था जो गवर्नमेंट का टैक्सेस काटने की वजह से जो करा, और उसके अलावा अप्रैल 2021 में उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया, जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया। अब कहोगे फर्टिलाइजर इंपोर्ट से पूरी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको। श्रीलंका जो है मेजरली एक्सपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, श्रीलंकन टी सुनी होगी आपने, सीलोन टी बहुत फेमस है वर्ल्ड में। तो सबसे ज्यादा चाय जो है और रबड़, ये दो जो हैं ये एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका। और बेसिकली श्रीलंका मेजरली जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में ही अपनी इनकम कमाता है। तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट पे बैन करने की वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो है श्रीलंका को डिक्लेयर कर दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन, कि हम केमिकल्स के बिना खेती करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी ना बहुत ज़्यादा गिर गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हुआ। तो क्रॉप यील्ड जो होती है, कृषि उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गया। तो जब गिर गया, जब अपने लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है तो बाहर क्या एक्सपोर्ट करोगे आप। तो इस वजह से भी एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और फॉरेन एक्सचेंज पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया नवंबर 2021 में, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, जो फॉरेक्स रिजर्व से बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए जो क्रेडिट एजेंसीज हैं, मूडीज वगैरह, जैसे आप जानते हैं इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा ये गवर्नमेंट से इनकी लड़ाई रहती है
कि हमारे को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करके रखते हैं ये। तो इन्होंने श्रीलंका को डिग्रेड कर दिया इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स के अंदर, डाउनग्रेड कर दिया रादर। तो डाउनग्रेड करने से क्या हुआ कि वो श्रीलंका जो है वो बाहर की जो कैपिटल मार्केट्स है वहां पे पैसा रेज नहीं कर पाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेज नहीं कर पाएगी। तो डाउनग्रेड ने भी, इट्स लाइक अ डबल वैमी बोलते हैं कि एक तो आपके पास है नहीं फॉरेन एक्सचेंज, ऊपर से आप बाहर से लोन भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपकी डाउनग्रेड कर दी गई है, जो बॉन्ड की जो आपकी वैल्यू है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा और ऊपर से मिलेगा ही नहीं आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। ठीक है, तो इस वजह से जो 2 साल में पिछले, इन सारी वजह से जो फॉरेक्स है वहाँ पे 70% तक कम हो गए। फॉरेक्स रिजर्व जो श्रीलंका के थे 70% तक कम हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एज ऑफ फरवरी ये डेटा है कि इनको पास सिर्फ 2.31 बिलियन डॉलर्स ही रह गए थे रिजर्व्स में, और इनको आने वाले टाइम में 4 बिलियन रिजर्व्स की पेमेंट भी करनी थी। जो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, जो उन्होंने पैसा उठा रखा है इंटरनेशनल मार्केट से, स्पेशली जापान, चाइना और इंडिया से, इनको उनकी पेमेंट करनी है आने वाले टाइम में, और ये लोग नहीं कर पाएंगे। IMF से भी इन्होंने जो लोन उठाए हैं उसको भी ये रीपे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो विदेशी मुद्रा भंडार निकट अवधि में ऋण भुगतान के लिए अपर्याप्त थे, तो उनके लिए इनसफिशिएंट थे। ये तो होगी बात की पूरी सिचुएशन क्या है, क्या क्या रीजंस रहे। अब कौन कौन सी कंट्रीज हेल्प करने में आई हैं, ऑब्वियसली इंडिया के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। तो इंडिया का तो एज अ बिग ब्रदर कहते हैं कि इंडिया की पूरी वो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको हेल्प करने की। अब लोग कहेंगे कि भाई इंडिया में तुम्हारे पास फ्यूल नहीं है, तुम इनको फ्यूल दे रहे हो। ये सब जो है ना, इट इज़ जस्ट रूमर्स और पॉलिटिकल गेम होता है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल सिनारियो में देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया को अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि दबदबा बनाए रखने के लिए इंडियन ओशन रीजन में श्रीलंका की मदद करना उनका फ़र्ज़ है, एक उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो उनकी हेल्प करें। तो ठीक है, जो कहते हैं कि भाई आपने फ्यूल इंडिया में महंगा कर रखा है, वहाँ पे आप फ्री में बांट रहे हो, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं चलता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, श्रीलंका ने क्या करा, पहले तो ये IMF के पास जा नहीं रहे थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए, जो कि बनाया इसलिए गया है कि शॉर्ट टर्म जो मॉनेटरी इम्बैलेंसेज है उनको, उनसे पैसा लोन लेके ये ऐसी श्रीलंका जैसी कंट्री को हेल्प कर। तो ये श्रीलंका पहले उनके पास जाने से डर रहा था, लेकिन अब इन्होंने और कोई रास्ता नहीं बचा तो अप्रैल में एक रोड मैप ड्रॉ किया कि अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, IMF के पास जाएंगे। ठीक है, और चाइना और इंडिया तो हेल्प कर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इंडिया ने $500 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन भी साइन की है, जिसके अंदर की हमने इनको डीजल दिया है। ठीक है, और $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन भी हमने इनको दी है फॉर फूड एंड मेडिसिन। ये हमसे बोरो कर सकते हैं $1 बिलियन तक। ठीक है, तो एक तरह से हमने लोन ही दिया, इनको क्रेडिट लाइन दी है, जो कि इनको फ्यूचर में देना होगा अभी की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। चाइना ने भी हेल्प करी है, $1.5 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी दी है इनको, और $1 बिलियन का अलग से लोन भी देने की बात की है। अब चाइना जो है वो डेट ट्रैप एक पॉलिसी फॉलो करता है। हनबनतोता पोर्ट आपने सुना होगा, 99 साल की लीज के लिए चाइना से श्रीलंका से इन्होंने ले लिया है। तो ये कितना जो लोन है वो सॉफ्ट पावर है कि हार्ड पावर, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लोग कहते हैं कि ये चाइना जो है ये डेट ट्रैप पॉलिसी जो फॉलो करता है कि देशों को पैसा देता है, फिर उनको कर्जा जब वो चुका नहीं पाते हैं तो उनकी लैंड को हड़प लेता है। तो उस पॉलिसी के अंदर भी हो सकता है ये लोन दिया गया हो, ये ऐसा कहना है इंटरनेशनल एनालिस्ट का। ठीक है, तो श्रीलंका को अब क्या करना चाहिए, ये तो होगी कि प्रेजेंट सिनारियो में बच कैसे सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कैसे बच सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्या स्टेप्स अब लेगा श्रीलंका, या उन्हें लेने चाहिए, या उन्होंने पास्ट में भी ऐसे लिए हैं जिससे कि वो बचे हैं अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनको बजट का डेफिसिट कम करना है, फिजिकल डेफिसिट जो है उसको कम करना है। अब कैसे करना है, जो ये टैक्सेस आपने घटा दिए हैं अब आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब जैसे लोग कहते हैं कि सब कुछ फ्री दे दो, सब्सिडी दे दो भाई हर चीज़ में, जैसे कई जगह पे आप कह रहे हैं कि बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दो, हर चीज़ फ्री आप नहीं दे सकते। डीजल पेट्रोल आप सस्ता कर दो, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिजिकल डेफिसिट आपका बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट में आप ऑलरेडी हैं, तो श्रीलंका जैसी आपकी हालत हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनको कम करना पड़ेगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। 17.5% पहुंच गई है, तो उनका जो सेंट्रल बैंक है उनको मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी पड़ेगी, रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की सब्सिडीज आपको घटानी पड़ेंगी, जो मुफ्त में चीज़ें दे रही हैं गवर्नमेंट, वो सब आपको हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहे।
और डेप्रिशिएट करना पड़ेगा आपकी करेंसी को। ये तो उन्होंने कर ही दिया है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आप ब्रैकेट्स में देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिशिएट करने से क्या होता है, जो आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि $1 के बदले अब आपको 200 की जगह 300 रुपये मिल रहे हैं। तो जब आप बाहर बेचेंगे उस चीज़ को डॉलर पे टर्म्स में, तो आपको उतने में ही मिलेगी वो चीज़, लेकिन वो आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी में जो आपको पेमेंट करनी है अपने वर्कर्स को या फिर अपने शेयर होल्डर्स को, वो तो आप श्रीलंकन रुपी में करेंगे। अब 200 की जगह 300 मिलेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो जब करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो वाइबल हो जाते हैं, आपकी कंट्री के करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसको ओवरकम करने में ये हेल्प होगी, ठीक है। तो ये है वे फॉरवर्ड कि क्या क्या वो कर सकता है, और उन्होंने पास में ऐसा किया भी है, जो उनके पहले संकट ऐसे आए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जो हमने डिटेल में जाना श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में, श्रीलंका के संकट के बारे में, कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या क्या रीजंस हुए उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में आने के, और वो आगे क्या कर सकते हैं, और कौन कौन सी कंट्री को हेल्प करना है उनको इससे ओवरकम करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। और डेफिनेटली ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं, और वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।